अक्टूबर 2024 में एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन होगी रमा एकादशी। दोस्तों, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इससे पूर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि रमा एकादशी की तिथि क्या है, किस तारीख को इसका व्रत रखा जाएगा, कौन से शुभ मुहूर्त हैं और कौन से योग बन रहे हैं इस दिन। दोस्तों, कौन से होते हैं इस बार रमा एकादशी पर शुभ मुहूर्त और किस दिन एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर समाप्त होगी। दोस्तों, वैसे तो दोनों ही दिन उदया तिथि के हिसाब से एकादशी है, परंतु सामान्य जन को एकादशी हमेशा ऐसे रखनी चाहिए जब द्वादशी तिथि उसमें मिश्रित हो। इसलिए दोस्तों, आपको इस बार एकादशी 28 अक्टूबर को मनानी चाहिए। उसका व्रत आपको 28 अक्टूबर को रखना चाहिए। रमा एकादशी इस बार 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह वैष्णव समाज और सामान्य जन के लिए है। बाकी जो संत जन है वे दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। अतः सामान्य जन 28 अक्टूबर को रमा एकादशी मना सकते हैं। वहीं 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 8:44 के मध्य जाकर जो व्यक्ति व्रत रहे हैं वे पारण कर सकते हैं। इसके लिए आप स्थानीय पंचांग का भी सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति व्रत नहीं भी रह रहे हैं वे व्यक्ति भी इस दिन अगर अन्न त्याग कर सके अथवा चावल ना खाए तो बहुत ही शुभ होगा। अगर एकादशी के कथा सुनते हैं तो उन्हें भी काफ़ी पुण्य प्राप्त होंगे। दोस्तों, रमा एकादशी का महत्व क्या है। सनातन धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व होता है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, साथ ही भजन कीर्तन किए जाते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, रमा एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से इस दिन भगवान की पूजा करनी है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें, यानी कि सूर्योदय से पूर्व ही आपको जाग जाना है। उसके बाद आपको अपने नित्य कर्म करने से, नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आप स्नान करें, ध्यान करें। अब आचमन कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। फिर पंचोपचार कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फल और मिठाइयाँ आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण करें। साथ ही दोस्तों, आप उस दिन संपूर्ण दिवस भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। रात्रि में अगर संभव हो सके तो आप जागरण कर सकते हैं, संभव ना हो तो भूमि पर शयन करें और अगले दिन भगवान विष्णु को पूजन करने के बाद तुलसी दल का भोग देने के बाद अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 28 तारीख को सूर्योदय जो होगा वह सुबह 6:30 पर होगा, सूर्यास्त 5:39 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:39 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:41 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:39 से 6:05 तक रहेगा। वहीं दोस्तों, निशिता मुहूर्त रात्रि 11:39 से 12:31 तक रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। साथ ही कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।